को रीसेट किया, फर्स्ट क्लास लास्ट रो में बैठ के भी मैंने मीटिंग को एंजॉय किया। ऐसे कम से कम 10 CNT मैंने अटेंड किया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि लोग जानकारी न लेने के वजह से इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते। मैंने पहली काम किया तो 10 CNT मैंने अटेंड किया, जहां जहां होते वहां CNT अटेंड किया, प्रोडक्ट का नॉलेज मिला मुझे। फिर वहां पे मैंने सक्सेसफुल लोगों के प्रोफाइल, मैंने ज्वाइन जब हुआ ना तो पहले दिन मैंने प्रोडक्ट नहीं लाया। ज्वाइन होने के बाद पहले दिन मैंने लाया था कार बुक और लीडिंग लेडीज बुक। उसी दरमियान मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, 28 जून की बात है। और ये जो ऑपरेशन हुआ था तब मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले मैंने बेटे को बोला था कि आप मुझे ये 2 बुक लेके आओ। तो मैंने 2 बुक देखे और वो 2 बुक देखने के बाद मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, यार ये जबरदस्त है, इसके साथ काम करने में मजा आएगा। आपने देखो, जिस दिन आपके अंदर से आवाज आता है ना मजा आएगा, उस दिन से ये बिजनेस होना शुरू हो जाता है। तो मेरे अंदर से आवाज है मजा आएगा, और मैंने काम करना शुरू किया। और आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं इतना पहले दिन से मतलब मुझे मालूम नहीं कि लोगों को धक्का स्टार्ट क्यों करना पड़ता है, किक स्टार्ट क्यों करना पड़ता है। मेरे पास में तो ऐसा कुछ था नहीं। मैं जब भी कभी लगता है 100% उसके अंदर उसके ऊपर दे देता हूँ, और मैंने प्लान दिखाना शुरू किया। मतलब उस वक्त भी जब मैं अस्पताल में था और ICU में था, तो रात को 1 बजे भी मुझे उन्होंने कहा था जरा थोड़ा चलिए। तो वो चलते चलते भी मैंने रात को 1 बजे प्लान दिखाया था, जब मुझे कुछ ज्यादा मालूम ही नहीं था। फिर भी मैंने वेस्टेज के बारे में लोगों से बात करना शुरू किया। लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों को फिर वो लोगों के सक्सेसफुल के वीडियो देख रहा हूँ, प्रोडक्ट के वीडियो देख रहा हूँ। अपने आप को सेटिस्फाइड करो। मैंने यही देखा है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और खुद समाधानी नहीं होते, और ये वो इसको सवाल पूछो, उसको सवाल पूछो। मेरे अपलाइन तो मैंने जैसे बोला कि SP पाटिल साहब, और मैं तो उनको कुछ भी पूछने के लिए जाता था, वो बोलते थे अरे देशपांडे साहब आपको तो सब मालूम है। अरे मेरे को मालूम था कैसे लोगों को ज्वाइन करना है, लेकिन ये अलग है। और यहाँ पे मैंने ये देखा रीपरचेसिंग है, इतना जबरदस्त रीपरचेसिंग है कि बाप रे बाप, मतलब मैंने कभी ये देखा ही नहीं था रीपरचेसिंग वाला इनकम। और रीपरचेसिंग में हमारे पिछले महीने का जो भी बिजनेस है वो 10 तारीख को क्रॉस हो जाता है। तो मैं देखकर हैरान हुआ, कंसिस्टेंसी ऑफर जबरदस्त है। तो उसको मैंने देखा, लॉयल्टी बेनिफिट कंपनी ने इतना सब कुछ दिया। ये सब करते हमने काम करना शुरू किया। पहले महीने का मेरा चेक है 1800 रुपए, 1877। लेकिन उस महीने में मैंने 1000 लोगों को ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग का स्पीड मैंने लगातार किया था कि कोई काम करे या नहीं करे, मैंने तो लोगों को ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करते करते क्या करना है, लोगों को बात करना है। इसकी वजह से क्या हुआ, कितने लोगों ने खरीदारी किया नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर की एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई कि अगले ही महीने का चेक 50,000 का। फिर देखते देखते चढ़ना शुरू हुआ, और 17वें महीने में, मतलब जो काम मेरा 17 सालों में नहीं हुआ था, वहां 17वें महीने में मेरा चेक यहाँ 5 लाख रुपए। मेरे दोस्त, मेरे भाई अजित देशपांडे साहब, वो भी लगभग 3 लाख प्लस, अनंत टकले साहब हमारे 2-2.5 लाख प्लस, मेरा बेटा, मैंने बेटे को भी लाया इसमें। हमारे गोवा में हेमंत बकले साहब है, उनका भी चेक, NM पाटिल साहब है, इनका भी चेक 2-2.5 लाख प्लस। बहुत सारे लोग आए, इनके चेक बनने शुरू हुए। और मुझे ये मजा आया कि हमारे ग्रुप में लोगों की गाड़ियां आना शुरू। पहले हम लोग देखते थे लोगों की गाड़ियां आती है और खींच के चले जाते, और यहाँ तो गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां आ रही। तो मैंने इंप्रेस हुआ कार बुक से, और उस दिन मुझे ये पता चला कि यार वेस्टेज करना बहुत जरूरी है। हमारे सपने अगर साकार करने हैं तो वेस्टेज जैसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आज आपके जो अपलाइन है और जिनके माध्यम से हमारी मुलाकात हुई थी गोवा में, अवार्ड फंक्शन में हम लोग थे, और मंसूरी साहब और हम लोग बाजू बाजू में खड़े थे, ज्यादा एक दूसरे को जानते नहीं थे। लेकिन मंसूर से कहने के बाद मैंने उनको कहा था कि मैं जब उस कंपनी में था तब मेरा मंसूर, इंदौर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। इंदौर में भी लगभग 15-15 हजार लोगों के मैंने सेमिनार किए थे। तो फिर उनसे हमारी मुलाकात हुई। मैंने बोला एक्चुअली मैं आज सबको बता रहा हूँ, मैं बेसिकली मैं भी वेस्टेज को अभी तक पूरा जान नहीं पाया। मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ, बहुत कुछ बातें हैं, हर रोज सीखता हूँ।
क्योंकि क्या होता है कि जो स्कूल में मैं था ना, उस स्कूल में खाली ज्वाइनिंग करना सिखाता। इस स्कूल में क्या है, इसमें स्कूल में परचेसिंग है, फिर लोगों को इकट्ठा रखना है, बहुत सारी टीम होती है, टीम के लोगों के साथ में कैसे कम्युनिकेशन करना है। फिर मैंने वेस्टिज का एजुकेशन सिस्टम को अपना लिया, और वेस्टिज के साथ साथ हमारे आप जो एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े हुए, वैसे अलग अलग एजुकेशन सिस्टम्स है, जैसे वॉरियर ग्रुप है, वैसे हमारा एक अलग अलग ग्रुप्स के हैं, तो हमने उसका भी एजुकेशन लेना शुरू किया। और वेस्टिज का मैंने ले लिया, जैसे VLC1 में जाकर बैठा, बढ़िया लगा। क्या बढ़िया लगा, तो बहुत ऐसी बातें थी जो 17-18 सालों में मैंने नहीं सीखा, वो VLC1 में मुझे सीखने के लिए मिला। फिर वो डेल कार्नेगी का VLC2, इतना जबरदस्त। मतलब मैंने तो उस दिन टंडन साहब ने लिया था, तो टंडन साहब को मैंने इतना ही बोला, सर 17 साल पहले क्यों नहीं मिले। देखिए क्या होता है, ये जब किसी व्यक्ति को ये एजुकेशन इजीली मिल जाता है ना, तो लोग बोलते हैं यार वो 2000 रुपए क्यों खर्चा करना है, 3000 रुपए क्यों खर्चा करना है, ऐसे ही दो दिन में क्या मिलने वाला है। भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, एजुकेशन ये इस बिजनेस का की है। एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आज भी एजुकेशन ले रहा हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं अभी भी बहुत कुछ सक्सेस है वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत सीख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग तो अभी अभी मैंने ज्वाइन किया। पहले तो हम तो सेटवर्क मार्केटिंग में थे, अब तो ये नेटवर्क मार्केटिंग, जहां कोई बल्क परचेसिंग नहीं है, जहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, डे टू डे चीजें हैं। मैंने यहाँ पे देखा है कि कंपनी के बारे में कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, सर वो वेस्टेज जो है ना, वेस्टेज क्यों करना है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा वेस्टेज के बारे में, जो कि मैंने जाना हुआ है। आज दुनिया में, इंडिया में नहीं, दुनिया में हमारे वेस्टेज जैसी कंपनी कहीं नहीं है। तो आप बोलेंगे सर आप तो पहले वाले कंपनी में भी बात करते होंगे, तो इधर भी। भाई साहब मैंने वही बोला, पहले वाले कंपनी में भी था, लेकिन वो एक स्कूल था और ये एक कॉलेज है। यही बात बताना चाहूंगा कि हमारे वेस्टेज कंपनी में एजुकेशन सिस्टम इतना जबरदस्त है। वेस्टेज कंपनी क्या है, वेस्टेज कंपनी कब आपके साथ आप काम करेंगे, जिस दिन कंपनी को आप अपना लेंगे। एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे हम हमारे बच्चे को अपना मानते बोलते, फिर उसके बाद अगर किसी ने कुछ बोला तो हम दूसरे का हाथ पांव भी तोड़ने के लिए बात करते कि तुम मेरे बेटे के बारे में नहीं बोलो। वैसे जिस तरीके से आप अपने माता पिता को मानते हैं, अपने पत्नी को मानते हैं, अपने बच्चे को मानते हैं, उसी तरीके से आपके खून के अंदर इस वेस्टीज जाना चाहिए। आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट, आपका ये, मैं लोगों को बोलता हूँ सक्सेस का राज अगर कुछ है तो पहले वेस्टेज को अपना मानो। ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, ये प्रोडक्ट मेरे हैं, ये प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करूंगा। और ये जब मेरे कंपनी, मेरे प्रोडक्ट और इसके ऊपर जब भी प्यार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। हाल ही में एक 6-8 महीने पहले मैं दिल्ली गया था और माली साहब से और हमारी मीटिंग हुई थी, तब उन्होंने बोला बोलिए देशपांडे जी क्या प्रॉब्लम है आपको। तो मैंने बोला सर प्रॉब्लम एक ही है, कि प्रॉब्लम ही नहीं है, पिछले 2 साल से मैं प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वेस्टेज में प्रॉब्लम मिला नहीं। इतनी बढ़िया कंपनी, इतना बढ़िया सिस्टम आपने लगा के रखा है, कहीं आपको फ्री गिफ्ट के प्रोडक्ट है नहीं मिले, ये प्रॉब्लम नहीं, कभी आपको वो फ्री वाउचर है वो नहीं मिला, ये प्रॉब्लम नहीं, जो ऑफर्स है वो सब कुछ आते, कंपनी ने सिस्टम बना के रखा है। दीपक सिंह साहब से भी मेरी बात हुई, कन्वर जी से भी बात हुई, तो मैं ये देखता था कि इन लोगों का विजन जबरदस्त है। तो वेस्टेज क्यों करना है, वेस्टेज इसलिए करना है, मैंने मेरे बेटे को ये करियर दिया। मेरा बेटा आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डबल ग्रेजुएट, और वो कहता था सर मुझे जॉब नहीं करना, डैडी मुझे जॉब नहीं करना। तो एक्चुअली ये वेस्टेज का प्रपोजल मैंने जो ढूंढा है ना, वो उसके लिए ढूंढा, यार तेरा करियर बनना चाहिए। और मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ पे इसका करियर बहुत सेफ है, और वो करियर से अभी वो खुद प्लान श्योर भी है, खुद ट्रेनिंग भी लेता है, सब कुछ कर रहा है। हमारे अजित देशपांडे साहब है, वो भी है, बहुत जबरदस्त मीटिंगें करते हैं। आनंद टकले साहब है, हेमंत बकले साहब है, सचिन टोके, बहुत सारे ग्रेट लीडर है।
अब इन लीडर्स के साथ में ये जो मेरे साथ में है, जो मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं इनके नाम इसलिए ले रहा हूं, ये लोगों ने मेरे साथ 10-10, 15-15 साल काम किया, और इन लोगों ने अपने 2-2, 2.5 लाख का इनकम महीने का वो रिजाइन करके मेरे साथ आए। ये साधारण बात नहीं थी। मैंने मेरा इनकम छोड़ा, लेकिन इन्होंने अपना इनकम छोड़ा, लेकिन उस इनकम के ऊपर ये लोग वापिस आ गए। ये ताकत है वेस्टेज। तो वेस्टेज क्यों करना चाहिए? वेस्टेज जैसा प्लेटफॉर्म इंडिया में कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास में सक्सेसफुल लोगों की फौज है। एक बंदा आया मुझे, मेरे डाउनलाइन के पास आया था, और वो मुझे बोल रहा था, सर ये एक नई कंपनी है, इसके अंदर आप जुड़ जाओ, वेस्टेज से भी बढ़िया प्रोडक्ट है, वेस्टेज से भी बढ़िया प्लान है, ये है वो है। भाई साहब, आपकी कंपनी बढ़िया है, आपके प्लान बढ़िया है, आपके प्रोडक्ट बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, एक ही काम कर लो ना, 15 साल आप पूरे कर लो, उसके बाद मेरे पास आ जाओ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे वेस्टेज करना है या आपकी कंपनी करना है। जब आप किसी से कंपैरिजन करेंगे तब ये भी कंपैरिजन करना जरूरी है कि इसने 15 साल पूरे किए हैं नहीं किए। ऐसे नहीं हमें उठक पटक करके, हाँ हम लोग अभी कल से, हमें क्या करते लगता है, अपलाइन ने बोला वेस्टेज अच्छा है तो हाँ वेस्टेज इज गुड, फिर कोई आता है बोले यार वेस्टेज में बहुत स्लो इनकम है, तो वेस्टेज बेकार है, क्योंकि स्लो इनकम तुम्हारा है, कंपनी का नहीं है। कंपनी में तो ऐसे लोग हैं, एक मेरा सेकंड महीने में 50,000 आया, तो कहाँ स्लो इनकम करने वाला क्या चाहिए? मर्सिडीज दरवाजे में चलाने को नहीं आती है लोगों को। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पैसा कमाना, ये भी एक कला है। ये कला जब है जब हम लोगों के बारे में भला सोचें, हमारे लोगों के चेक के बारे में भला सोचें। मैं आज वो सिखाने के लिए आज हमारी मीटिंग नहीं है, मैं आपको ये बताने के लिए मीटिंग है कि हमारी वेस्टेज कंपनी ही क्यों चुनना है। बहुत सारे लोगों को देखिए, बहुत यहाँ कई सारे लोग हैं जिनका डायरेक्टली मेरे, वो अभी काम करेंगे तो मेरे इनकम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एज ए लीगल एडवाइजर मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि आप वेस्टेज के बारे में कतई चिंता मत कीजिए। मैंने इसको बहुत बारीकी से जांच लिया है, जबरदस्त कंपनी है, जबरदस्त इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी सब कुछ है। मैं कोई, इसीलिए मैंने बोला ना, कोई कंपनी को मैं कंपैरिजन करने के लिए अभी अगर आना है तो आने वाले 10 साल तक वेस्टेज से पंगा तक नहीं ले सकता, इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाली। आने वाले समय में 2025 में आपने देखा है अभी कि टॉप 30 में आई। जब हमने एंट्री किया तो वो 92, 93 पोजीशन पे थी, तो हमने ये दिखाया था ग्लोबल कंपनी टॉप 100 में आ गई, फिर वो 62 में आई, फिर अभी वो 30 में आई। कंपनी तो आ रही है। कई लोगों को सवाल आता है, सर कंपनी तो आ रही है, हमारा क्या है? अरे भाई साहब, जहां आप खड़े रहे हैं, अगर वहां का जो बेस है वो पक्का है तो आप अपना बंगला तो जरूर बना सकते। किसी को कामयाबी जल्दी आती है, किसी को कामयाबी नहीं आती है। कभी कामयाबी का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जल्दी इसको 6 महीने में आएगा, 8 महीने में आएगा। मैंने वो मोहम्मद मोइन साहब का वीडियो देखा और उनका मैंने इनकम स्टेटमेंट भी देखा, तो पहले 1 साल में उनका 2,000 तक इनकम आया था, पहले 1 साल में, और आज उनका इनकम 6-6 लाख रुपए है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं मलेशिया में भी उनको मिला था, मंजूनाथ जी उनको मिला था, क्या है आज 42 लाख का इनकम है महीने का। जब मैंने ज्वाइन किया था इनका इनकम 12 लाख रुपए था। तो आप देख रहे हैं लोगों की इनकम, लेकिन इनकम कमाने के लिए टाइम आना चाहिए। वेस्टेज कंपनी में आप जुड़े हैं ना, तो आप अपने आप को पहले अपने आप के लिए तालियां बजाइए कि ग्रेट कंपनी, और इसके साथ मेरा करियर ग्रेट बनने वाला है। आपकी अपलाइन जो है वो हर आपके अपलाइंस अलग अलग लीडर्स को लेके आ रहे हैं, अलग अलग लीडर्स की मीटिंग्स करवा रहे हैं। आज भी कुछ है, दोपहर को भी मीटिंग है, बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं। और इन लीडर्स को लाने का मकसद क्या है? आप लोगों का विश्वास बढ़ाना। और मैंने यही देखा कि वेस्टेज कंपनी का पेमेंट के बारे में अगर बताना चाहूं तो पिछले 15 सालों में इन्होंने हर तारीख को वो पेमेंट क्लियर अप किया है। मतलब ऐसे नहीं है कि कंपनी में फोन करो मेरा अभी तक पेमेंट नहीं आया, ये कुछ नहीं। बहुत अच्छी सिस्टम वेस्टेज ने डेवलप किया है। और एज ए लीगल जब मैं देखता हूँ कंपनी के खिलाफ आज तक एक भी लीगल एक्टिविटी नहीं है कि इन्होंने इलीगल काम किया। कंपनी का कैरेक्टर,
इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं प्राउड फील करता हूं कि 16 साल में नॉट ए सिंगल केस रजिस्टर्ड विद कंपनी के, क्योंकि क्या है, कंपनी अगर सेटिस्फाइड कर रही है हर एक व्यक्ति को, कंपनी कुछ गलत काम करने के बारे में सोच ही नहीं रही है, तो फिर ऐसी कंपनी के साथ रहना है। मैनेजमेंट का अभी कई लोग बोलते हैं सर ये एक नया कंपनी है, इसमें देखो ये बाइनरी है, दो जोड़ो, ये करो। अरे भाई साहब जरा उसका बैकग्राउंड तो देखो, वो मैनेजमेंट का तो बैकग्राउंड देखो, उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है या क्या बैकग्राउंड है वो तो पहले चेक कर लो। हम वो कुछ चेक नहीं करते, हम उठते और निकलते। देखिए आप अपने लिए ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों को रिकमेंड करते हैं ज्वाइन करना, तब आपको कंपनी का कैरेक्टर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम किसी को भी रिकमेंड करते हैं, अरे भाई साहब ये मिठाई का दुकान है, बहुत जबरदस्त है, तू जाके मिठाई लेके आ। अब वो मिठाई मैंने लेके आया, मैंने खाया, मुझे कुछ तकलीफ हुई, यहां तक ठीक है, लेकिन उस मिठाई से दूसरों को तकलीफ होती है ना, तो रिकमेंडेशन गलत होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए ये वेस्टेज का प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट के बारे में तो सवाल ही नहीं है। लोगों को लगता है सर ये प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट महंगे नहीं है, तुम्हारी सोच गलत है। क्योंकि वेस्टेज जैसे प्रोडक्ट, वेस्टेज जैसी कैटेगरी, वेस्टेज का मैनेजमेंट का एटीट्यूड ये बहुत जबरदस्त है, रीपर्चेज बेस है। उसके बाद कंज्यूमर, यहाँ पे कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, मतलब हम कंज्यूमर को एम्पावर करते हैं, वुमन एम्पावर है, वुमन को एम्पावर करते हैं, यूथ एम्पावरमेंट है। मतलब देखिए स्टेज में मैं जब जाता हूँ तो एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मुझे सम्मानित किया जाता है। फिर अगर वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है हमारे शहर में या अलग अलग एरिया में, तो वहां मेरी पत्नी जाती है और पत्नी का भी सम्मान होता है। इस बार इतनी खुश होकर आए, वो देखो क्राउन उनको दिया था और वो पूरा एकदम खुश हुई थी, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट है। और बेटा अब वो यूथ एम्पावरमेंट में जाता है तो उसका भी सम्मान वहां पे होता है। तो आप मुझे बताओ, वो एक कंपनी ऐसी है कि जो आपको यूथ को घर में सम्मानित करती है, वाइफ को सम्मानित करती है, हमें सम्मानित करती है, ऐसी कौन सी कंपनी है भैया? मैं तो 17 साल में था, लेकिन इतना सम्मान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा जितना सम्मान के बारे में कंपनी सोचती है। हर एक को ट्रॉफी दो, हर एक को सर्टिफिकेशन दो, हर एक को, मतलब हर व्यक्ति को क्या दो तो देने के बारे में सोचती है। और यहाँ पे मैंने देखा है एजुकेशन सिस्टम 17 लैंग्वेज में अलग अलग सिस्टम है। मतलब एजुकेशन के ऊपर ज्यादा जोर है। 2-2 हजार CNT फ्री में है। अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी मान लो हम मीटिंग नहीं कर पा रहे तो वेबिनार में जूम पे कंपनी के अलग अलग ट्रेनिंग है, कोई एग्रीकल्चर का है, कोई मिस्टर ऑफ मिलान का है, कोई अलग अलग प्रोडक्ट के डेमोज है। मतलब हम तो कहते हैं कि 2015 में ही गौतम बाली सर का मैंने ऑडियो है मेरे पास, आपको कभी सुनना है तो सुन लीजिए। गौतम बाली साहब ने 2015 में बोला था कि 2000 आने वाले समय में लोगों के पास स्मार्टफोन होंगे और ये बड़ी बड़ी मीटिंग जो है ये नहीं होगी और हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में आएंगे। और आज भी यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग कितने लोग हैं, 650-700 लोग हैं आज यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपने आप को देख सकते हैं कि अगर यही मीटिंग कहीं करनी होती है, इंदौर में करना होता या और कहीं करना होता तो क्या होता था। तो आज ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट्स वेरी पावरफुल। दोस्तों मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कंपनी के साथ आप काम करो जो कंपनी ऑटो पायलट बेसिस के ऊपर, ऑटो पायलट। और मैंने ये देखा है कि हमारी वेस्टेज कंपनी जो है वो उन श्रेणियों में आती है जहां टाटा, बिरला, अंबानी, जो इनकी कंपनियां हैं जहां MD जाए या नहीं जाए कंपनी ऑटो पायलट के ऊपर चलती है, उस लेवल पे आज हमारी वेस्टेज कंपनी गई है ताकि हम लोगों का करियर सुरक्षित हो जाए। इतना जबरदस्त माहौल कंपनी के साथ में बना हुआ है। कंपनी के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, मतलब जितना बताऊं उतना कम है। मेरे अंदर से आवाज आता है कि यार ये 17 साल पहले मुझे क्यों नहीं मिली, 17 साल पहले क्यों नहीं मिली। लेकिन क्या होता है कि आज मुझे ये लगता है 17 साल पहले क्यों नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को तो ये 1-2 साल में ही आपको मिला है।
तो आप तो इसमें बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। मतलब मैं आप लोगों का भविष्य में बताना चाहूंगा, यहाँ जितने भी लोग हैं इनका भविष्य में बताना चाहूंगा। अगर इन्होंने अपना एटीट्यूड ठीक रखा, वेस्टीज कंपनी के बारे में अपने आप को एक सैनिक के रूप में देखा, तो आपकी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां, ये बड़ी बात नहीं होगी। आपके ग्रुप में 500-500, 1000-1000, 2,000 लोगों की ऐसी बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज गाड़ी आने लगी। कंपनी का लक्ष्य है 1 लाख लोगों के घर में ये मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू आनी चाहिए, कंपनी का लक्ष्य। तो उन 1 लाख में मेरे ग्रुप में कितनी होगी? अब मुझे क्या है, मुझे रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिला है, मुझे सब कुछ मिला है। लोग कहते थे देशपांडे साहब आप नई कंपनी के साथ आए, ये नई कंपनी में आपको फर्स्ट रो मिलेगी पहले दिन। ये वेस्टेज में आएंगे तो पहले बहुत सारे लीडर है, अब तो कहां छूट जाएंगे पता नहीं चलेगा। मैंने बोला देखो भाई साहब, अब मुझे कोई कंपनी को बड़ा नहीं करना है, मुझे बड़े कंपनी के साथ अपने आप को बड़ा करना है। मुझे एस्टेब्लिश कंपनी के साथ एस्टेब्लिश होना है। मुझे कोई कंपनी एस्टेब्लिश करने का अभी शौक नहीं। अगर आपके पास कोई भी कंपनी वाला आता है, कोई भी कंपनी कहीं भी आते हैं, तो उनको इतना ही कहिए भाई साहब आपके 10 साल 15 साल का जरा रिकॉर्ड लेके आओ, उसके बाद हम आपकी कंपनी के बारे में सोचेंगे। इतना ही बोलो, बाकी कुछ नहीं। तो वो बोलेंगे नहीं नहीं हम ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं। तो आप करो ना, आप करो ना, और करके दिखाओ और उसके बाद आ जाओ। अभी क्यों बोल रहे हैं नहीं नहीं हम ऐसा करेंगे वैसा करें? अरे भैया, मुझे टाइम टेस्टेड कंपनी के साथ काम करना है, मुझे मेरे साथ में प्रयोग नहीं करना है। अगर मुझे मेरे साथ प्रयोग करने लगे तो मेरे लाइफ के जो 15 से 20 साल गए ना, वैसे आपके नहीं जाने चाहिए दोस्तों। मेरे लाइफ के 15 से 20 साल जवानी के, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तब 32 इयर्स का एज था। आज मैं 20 साल कंप्लीट हुए, 53 एज है मैं। तो आप देख रहे 21 साल हुए। कल भारत साहब को 21 साल पूरे हुए, और मुझे भी, मैं 14 फरवरी को इस इंडस्ट्री में आया, 14 फरवरी 1999 में। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें 21 साल हुए इस इंडस्ट्री में। लाखों लोगों की टीमें बनाई, सब कुछ किया। सब लोग कहते हैं सर आपने क्या कमाया? तो मैंने बोला मैंने क्या कमाया, एक ही बात बोलता हूँ, इंडिया में ऐसा एक भी एयरपोर्ट नहीं है जहां पे हम उतरेंगे और कम से कम 50 लोग के नीचे लोग हमें मिल दिखे। हमने यही कमाया आज इस इंडस्ट्री में, ये कमाया। आज मैंने बड़े बड़े लीडर्स को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, एक एक, और हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। कभी मैंने ये नहीं देखा ये वेस्टेज का ये ग्रुप का आदमी है, वो ग्रुप का है, इसका क्या मेरा संबंध है, उसका क्या संबंध है। मैं हर व्यक्ति को जाके मिलता हूँ, हर व्यक्ति को नमस्कार कहता हूँ। क्योंकि देखिए जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनसे सीखिए, उन्होंने सक्सेस है। क्योंकि एक बार सक्सेस होते हैं ना तो क्या बोलते हैं, हाँ ये तो लोग है, ये कोई डंपिंग करने वाले लोग हैं इसलिए सक्सेस हो गए, वो ऐसे लोग हैं इसलिए। मैं इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ता। मैं सक्सेसफुल लोगों को के बारे में जानना चाहता हूँ, और मैंने ये देखा है सक्सेसफुल लोग जहां भी हैं, वेस्टेज में हैं, उनसे सीखिए। इनके ऑडियोज है, इनके वीडियोज है, इनके साथ में आप इंटरव्यू कीजिए, आप कामयाब कैसे हुए, आप कैसे। अब शिवम गोस्वामी जी को मैंने देखा, अरे 21 साल का 22 साल का लड़का कहां से कहां धार 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 ऊपर तक चला गया। मैं अपने आप को देख रहा हूँ। मतलब जब भी मैं ऐसे यंगस्टर्स को देखता हूँ तो मैं अपने आप को देखता हूँ, यार मैं भी ऐसे ही, मतलब आज भी मैं 21 साल का ही हूँ, ऐसे ही मैं काम कर रहा हूँ, एनर्जेटिकली काम कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, वेस्टेज के बारे में दिल से बात करता हूँ, दिल से बात करता हूँ। ऐसा नहीं किसी, हाँ मैं आया हूँ एक वेस्टेज कंपनी है वो देखो आपको लगे, ऐसा मत करो दोस्तों। आपको बोलना है तो अंदर से बात करो, दिल से बात करो। और वो दिल की बात कब आती है, जब कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, पूरे मैनेजमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। अभी हमारी यूसीडीएफ की एक मीटिंग हुई थी, मतलब मुंबई में एक मीटिंग हुई थी। जब हम लोग उस मीटिंग में गए थे तब हमने ये देखा वो माहौल में कंपनी क्या क्या सोच रही है, और बहुत सारी बातें आने वाले समय में है। मैं क्यों बताऊं, वो तो कंपनी बताएंगे। कंपनी एक इंजन है, हम उसके पीछे डब्बे हैं, हम खाली बैठे हुए हैं। हमारे उनके साथ कनेक्टेड भी रहेंगे ना तो कामयाब कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। कंपनी का गोल है कि कम से कम 1000 लोगों को महीने का इनकम 1 करोड़ का कमा देगा, ये गोल है। तो हम क्यों नहीं उसमें, हम क्यों नहीं आ सकते? बस
कंपनी फर्स्ट एटीट्यूड, अगर आपको कामयाब बनना है तो कंपनी फर्स्ट एटीट्यूड रखना पड़ेगा। हम सबके ऊपर भरोसा करते हैं, ऑटो वाले के ऊपर भरोसा करते हैं, हम बस वाले के ऊपर भरोसा करते हैं, ये ऑटो वाला ये बस वाला हमें डेस्टिनेशन तक छोड़ के आए। फिर हम वेस्टेज मैनेजमेंट के ऊपर क्यों नहीं भरोसा करें, जिन्होंने 16 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमें दिया है, तो हमें भरोसा क्यों करना नहीं चाहिए? तो हम तो भरोसा करेंगे, हम उनके साथ काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमें हमारे परिवार को बहुत फख्र महसूस होता है, आप लोगों को भी होता होगा। मैं जानता हूं कि छुट्टी, कई लोग इसको छुट्टी मना रहे हैं और कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं। हम भी दिन रात बिजी है, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग बिजी है, लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं वो जूम मीटिंग में प्रॉब्लम है सर, वो जूम मीटिंग का डेटा अगर हैक हुआ तो। भाई साहब आपके पास डेटा ही नहीं तो हैक क्या होगा? बहुत सारे लोगों के पास में बैंक बैलेंस ही नहीं तो उसका क्या हैक होगा? और दूसरी बात यह है कि ये जो हमारी मीटिंग चल रही है, ये कॉन्वर्सेशन जो है ये हैक हो सकता है, तो कर लो ना। मैं तो चाहता हूं इसको हैक कर ले ताकि वो लोग ज्वाइन करें। ये गवर्नमेंट की कंपनियां जो होती है वो उनके डेटा जो एक दूसरे को ट्रांसफर करे वो न करे, लेकिन हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। हमारा कन्वर्सेशन अगर कोई क्या बोलते हैं उसको रिकॉर्ड भी कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज से हम लोग एक प्रण करें कि वेस्टेज या हमारे जिंदगी का अविभाज्य हिस्सा है। हम वेस्टेज में आए नहीं है, वेस्टेज के प्रोडक्ट या हमारी जिंदगी का अविभाज्य हिस्सा है। मेरे घर में 100% वेस्टेज के प्रोडक्ट आएंगे, मेरे घर में 100% वेस्टेज की बातें होगी, और वेस्टेज 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 करेंगे तो हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे। आज तक हमने कई सारी कंपनियों का नाम लिया है, तो उनका नाम लेकर हमारे घर में कुछ नहीं आया। वेस्टेज का नाम लेकर हमारे पास पैसा आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें कॉन्फिडेंट रहना है, हमारा फेथ लेवल टॉप लेवल पे रहना है। कंपनी फर्स्ट एटीट्यूड बहुत लोगों को कम समझ में आएगा। व्हाट इज कंपनी फर्स्ट एटीट्यूड? कंपनी फर्स्ट एटीट्यूड का मतलब होता है जिस तरीके से अगर आपके स्कूल के बारे में, जिस तरीके से आपके कॉलेज के बारे में अगर कोई गलत बात बोली जाती है तो आपको जितना गुस्सा आता है ना, उतना गुस्सा जिस दिन हमारी वेस्टेज कंपनी के बारे में अगर कोई बोलता है तब गुस्सा आना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि आप वेस्टेज में जुड़ गए और वेस्टेज आपके अंदर जुड़ गए। वेस्टेज के आपके खून से भी, खतरे से भी आवाज आना चाहिए, वेस्टेज वेस्टेज वेस्टेज। ये जब होगा तब ये सक्सेस होने वाला है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा दिमाग है ना, ये दिमाग में ही सब प्रॉब्लम है। मतलब यही सोचता है मैं अमीर बनूंगा, यही सोचता है मैं गरीब रहूंगा। आज हमें लगता है वेस्टेज जबरदस्त कंपनी, कल 2-4 लोग हमारी इधर के उधर हो गए तो हम बोलते यार प्रॉब्लम तो नहीं कंपनी। दोस्तों कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, लेकिन वेस्टेज में मैंने देखा है जो लोग जाएंगे ना वो 2 साल के बाद वापिस लौट के आएंगे, यार ये वेस्टेज का प्लेटफॉर्म ही सही प्लेटफॉर्म है। तो हमें बिल्कुल हिलना नहीं है, हमें बिल्कुल डरना नहीं है। हमारे मैनेजमेंट के प्रति हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वाली साहब की बात मैंने वही उस दिन जानी थी, सर सब कुछ लेके आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे, लेकिन वो नियत कहां से लाएंगे? और वो ये नियत को मैंने देखा है नजदीक से। मैं ज्यादा नहीं, 2-2.5 साल से मैं खाली ज्वाइन हुआ हूं, लेकिन मैंने उस नियत को देखा है, परखा है। और मेरे जैसा एक एडवोकेट आप लोगों को सलाह दे सकता है, वेस्टेज में आ जाओ, आपका करियर सुरक्षित है, आपके बच्चे का करियर सुरक्षित है, आपके परिवार का करियर सुरक्षित है। आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा हंगामा करेंगे। तो दोस्तों अभी कंपनी के बारे में और बताऊं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यदि आप लोगों को कुछ पूछना है या आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर हम लोग आप लोगों से भी बात करेंगे।